तो अच्छा, तो रिकॉर्डिंग है उसके, हमने दिए थे, तो पिछला रिकॉर्डिंग नहीं दे पाए थे, पिछला रिकॉर्डिंग भेज देंगे भी ना। तो वहाँ हम क्या पढ़ाए थे पिछले लेक्चर पर? यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी पढ़ाया था, और उसमें मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन भी बताया था, कुछ न्यूमेरिकल भी कराए थे। हाँ, रोटेशनल मोशन में डिफरेंस भी बताया था पूरा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें एक्सेलेरेशन किस तरीके से वर्क करता है। अभी तक हम लोग एक्सेलेरेशन पे नहीं पहुँचे थे। जब एक्सेलेरेशन पढ़ लेंगे, चाहे लीनियर एक्सेलेरेशन हो चाहे उसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन हो, उसके बाद ही हम उस पर टॉर्क अप्लाई करके न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी पढ़ना है वो तभी समझ में आएगा जब हम वहाँ पर अल्फ़ा के बारे में पढ़ लें। तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर लीनियर की बात की जाए, लीनियर और एंगुलर, तो लीनियर में जो डिस्प्लेसमेंट था वो था s, इसमें था एंगुलर में थीटा, और यहाँ पर अगर वेलोसिटी v था और यहाँ पर वेलोसिटी था यहाँ पर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे हम एक्सेलेरेशन को a से, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। अब यहीं पर आपको समझना है, यहाँ जो लीनियर एक्सेलेरेशन होता है ना, वो सिर्फ a नहीं होता, बल्कि लीनियर एक्सेलेरेशन भी दो टाइप के होते हैं, वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, वो समझिए। मान लीजिए मैं एक सर्कुलर पाथ मैंने आपको बना दिया, ये हो गया सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ पर अगर देखा जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन होगा वो कितनी वजह से होगा, ये समझिए। एक्सेलेरेशन में होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी में चेंज। अब वेलोसिटी में तो दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पर चेंज मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है और डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाएगा, इसका मतलब मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ भी है, 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ भी है। तो मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा। और जब डायरेक्शन बदलता है तो उस वक्त डायरेक्शन के डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होता है, और वो होता है सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, और वो होता है AC, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर? नहीं समझ में आया? देखिए, पहली बात तो एक्सेलरेशन होता क्या है वो समझिए। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी में तो दो चीज़ें बदलेंगी ना, आइदर मैग्नीट्यूड बदलेगा, आइदर यहाँ पर क्या बदलेगा, डायरेक्शन। दोनों बदल सकता है, या दोनों एक साथ बदलेगा या दोनों में से कोई एक बदलेगा। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है और मैं कहता हूँ जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म होने का मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म होने का मतलब कांस्टेंट, मैं कहता हूँ वो 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ था, फिर आगे पहुँचा, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड से था, यहाँ भी वो 5 मीटर पर सेकंड से था, तो वेलोसिटी तो सेम है। तो क्या यहाँ कोई एक्सेलरेशन होगा? होगा, है ना? क्यों? अभी मैं कह रहा हूँ कि जब वेलोसिटी बदलेगा तभी एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वेलोसिटी तो बदल नहीं रही है। यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है ना। कैसे? यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये रहा VT, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये रहा VT, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये रहा VT। तो देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा। तो अगर मैग्नीट्यूड ना भी बदले, डायरेक्शन बदले, तो भी क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r, v²/r। और इसका जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। इसीलिए क्या करता है, ये हमेशा इसको सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ लिए रहता है इसको। ये तो बात हो गई किसकी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन आ गया सेंट्रीपिटल। दूसरा एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड था, यहाँ हो गया 6, यहाँ फिर हो गया 7, यहाँ हो गया 8, 9, इस तरीके से चेंज हो रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड बदलने के बाद वो जो एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? टेंजेंशियल। और इसकी वैल्यू क्या होती है? वो होता है dv/dt।
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यानी दूसरा एक्सेलेरेशन हो गया टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और इसमें कौन सा एक्सेलेरेशन होगा? वो होगा सिर्फ एंगुलर एक्सेलेरेशन। अब एंगुलर एक्सेलेरेशन के भी डायरेक्शन होता है, वो थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको समझ लें, इससे समझ में आ जाएगा। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू तभी तो आती है यहाँ पर mv²/r, इसीलिए आता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए इसे ज़रा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं ये बात कर रहा था कि लीनियर और एंगुलर में हम किस तरीके से एनालॉगी पढ़ते हैं और फिर रिलेशन क्या होता है। जैसे लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होता है s और एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा। कैसे? अगर मैं सर्कुलर मोशन करूं तो यहाँ से इस पॉइंट पर A पर, और कभी वो पहुँचा A से लेकर के B तक, तो मैं कहूँगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कहेंगे AB। मैं कहूँगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कहेंगे थीटा। तो यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन कितना होता है? रिलेशन वो होता है S=r थीटा, जिसे हम कभी कभी L भी कह देते हैं यहाँ पर, है ना। ये क्या है? S है। S= क्या होता है? r थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे देखिए, समझते जाइए, फिर नोट कीजिएगा, टाइम दे देंगे। दूसरा बात करते हैं वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की। तो इनमें रिलेशन होता है v=r ओमेगा। r इज़ द रेडियस। ये होता है लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इनमें रिलेशन होता है v=r ओमेगा। कैसे करेंगे? देखिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो लीनियर वेलोसिटी बना दीजिए, और लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी बना दीजिए। इसी के साथ साथ अब आ जाइए, आज एक्सेलेरेशन पढ़ना है ना, ये तो पिछली बार पढ़ाया था। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर इसमें क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ लीनियर वेलोसिटी था तो एंगुलर एक्सेलेरेशन बनाइए, लीनियर वेलोसिटी था तो लीनियर एक्सेलेरेशन बना दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर r अल्फ़ा बना दिया, r अल्फ़ा बना। अब सब सोचना ये है कि कौन सा होगा इसमें से, सेंट्रीपिटल होगा या टेंजेंशियल होगा। तो यहाँ होता है टेंजेंशियल। कैसे पता? ये चेक करते हैं पहले, भी ये भी देख लें। देखो, जब आप वेलोसिटी को कांस्टेंट कहोगे, वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ। सर्कुलर मोशन तो कर रहा है ना अभी, तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन करते हुए सिर्फ डायरेक्शन उसका नहीं बदल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होते ही कौन सी वैल्यू ज़ीरो होगी? AC। क्यों ना? ध्यान दीजिए, फिर से आप गड़बड़ कर रही हैं, ध्यान दीजिएगा। AC और AT में मैंने डिफरेंस बताया था। भाई, कोई आदमी यहाँ से चला और वो था 5 मीटर पर सेकेंड, वो यहाँ पहुँचा तब भी था 5 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ। और डायरेक्शन किस एक्सेलेरेशन से चेंज होता है? वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन से, और वो होता है सेंटर के डायरेक्शन में लगता है AC। तो AC तो तब भी लगेगा ना, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो AC कभी उसका ज़ीरो नहीं होगा। हाँ, अब 80 ही तो ज़ीरो हुआ भाई, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, यानी 5 था, इसका मतलब क्या ज़ीरो बना? 80 ज़ीरो बना। मैं बता रहा हूँ ना, ये फार्मूला 80 के साथ ही अल्फ़ा क्यों है? सवाल ये है, सवाल ये नहीं कि फार्मूला क्यों है, सवाल ये है कि यहाँ 80 के साथ अल्फ़ा क्यों है, AC के साथ क्यों नहीं है। और मैं यही प्रूफ करना चाह रहा हूँ, जब 80 ज़ीरो है तो क्या अल्फ़ा ज़ीरो हो रहा है कि नहीं? इसी से तो रिलेशन आएगा। अगर मैं 80 ज़ीरो कर रहा हूँ तो अल्फ़ा को भी ज़ीरो आना चाहिए। चलो आओ देख लेते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई करने से नहीं, आप इससे समझिए ना, इससे समझिए। 80 को हमने ज़ीरो किया तो थीटा जो है अल्फ़ा ज़ीरो होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अल्फ़ा क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ गया, सेम लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से साथ गया, तो भाई अब फिर मान लो यहाँ से यहाँ गया C तक, और तब भी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड के साथ गया।
तो 5 मीटर पर सेकंड के साथ ए से बी गया, 5 मीटर पर सेकंड का बी से सी गया, तो डिस्टेंस तो सेम कवर किया होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप अपनी बाइक से जा रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहे हैं 2 मिनट, तो इतना डिस्टेंस करेंगे, उतने टाइम में फिर आगे उतने डिस्टेंस कवर करें, यानी ये डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होगी, यही तो है कांस्टेंट। तो क्या थीटा भी सेम नहीं होगा? जब थीटा सेम है इसका मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या है, अल्फा है। इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, ये फॉर्मूला लगेगा। नहीं समझ में आया, दिमाग के ऊपर चला गया, फिर सोचो। हाँ हाँ बता दें, हाँ थोड़ा सा ये आगे बढ़ चुका है सिलेबस, इनको मैं अभी फिर से पढ़ाऊँगा आपको, है ना। चलो भाई फिर से ध्यान समझो क्या होना है। असल में देखो जब बात आती है ना मुड़ने की तो हर आदमी डरता है। कोई बॉडी सीधे चल रही है तो उसके बारे में पढ़ना आसान है, जब कोई कहते बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो लड़के भागने लगते हैं, अरे ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ आ गई। घबराओ नहीं, ध्यान से सुन जो एकदम। भाई जब तुम यहाँ से, अच्छा पता वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी में 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आप अपने आप को यहाँ समझो, आप 5 मीटर पर सेकंड के साथ आपकी वेलोसिटी यहाँ भी थी, 5 मीटर पर सेकंड के साथ आपकी वेलोसिटी यहाँ भी थी, तो इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये तो क्लियर है। और एक्सेलेरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी बदलाव ही नहीं हुआ इसका मतलब वहाँ पर एक्सेलेरेशन ज़ीरो है। लेकिन सर्कुलर मोशन में भले ही आपका मैग्नीट्यूड ना बदल रहा हो, डायरेक्शन तो बदल ही रहा है। आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे ही जाएगा, ये रहा आपका डायरेक्शन किसका, वीटी का, ये रहा आपका डायरेक्शन वीटी का। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदला ना, भले ही 5 मीटर से मिला। तो जब ऐसा है डायरेक्शन बदल रहा है इसका मतलब कोई एक्सेलेरेशन है। इस कंडीशन में एक्सेलेरेशन कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। इस कंडीशन में एक्सेलेरेशन कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल। और इस सेंट्रीपिटल की वजह से ही जो फोर्स बनता है mv²/r, क्योंकि AC जो होता है वो होता है v²/r, यहीं से वो आता है फोर्स, सेंट्रीपिटल वाला फोर्स जो आपने रटा होगा mv²/r, वो यहीं से आता है। अब दूर मत जाओ, यहीं पे आओ, अभी समझा रहे हैं। AC तो समझ में आ गया, किसकी वजह से AC है, इसकी वजह से है, डायरेक्शन की वजह से, इसकी वजह से नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा, इसकी वजह से, ठीक है, दोनों की वजह से टेंजेंशियल है, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड बदलेगा तभी टेंजेंशियल होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो रिलेशन है इस रिलेशन में टेंजेंशियल होगा न कि एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल। हाँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जब मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट कर रहा हूँ तो उस वक्त जिंदा कौन बचा, जिंदा कौन बचा, AC ही बचा। AT तो ज़ीरो हो चुका। क्या अगर AT ज़ीरो होने पर अल्फ़ा भी ज़ीरो हो रहा है, मुझे बस इतना ही तो देखना है। अगर इस ये ज़ीरो है तो अल्फ़ा के तो ज़ीरो आना चाहिए ना, तो ज़रा प्रैक्टिकल देखो, आएगा अल्फ़ा ज़ीरो आएगा। अल्फ़ा है क्या, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा, एंगुलर वेलोसिटी तो बदल रही है ना, नहीं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, हाँ वो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है इसलिए वो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। कैसे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, देखो भाई सेम वेलोसिटी के साथ जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो सेम वेलोसिटी के यहाँ से यहाँ पहुँचा तो थीटा भी तो सेम कवर कर रहा। जब थीटा सेम कवर होगा तो ओमेगा क्या हुआ, डी ओमेगा जो हुआ चेंज, वो तो सेम रहा ना, वो चेंज हुआ ही नहीं तो एक्सेलरेशन ज़ीरो रहा। तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसके साथ टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी ही लगाते हैं। तो दोनों जीरो हो जाते हैं। कौन सा, जब हम लगाए AT ज़ीरो करेंगे तो, वरना वैल्यू रहेगी। ये मैं जो ज़ीरो कर रहा हूँ ना वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि यहाँ AT ही होगा, AC नहीं होगा। क्लियर, AC कभी ज़ीरो होगा ही नहीं। हाँ, जब तक आप सर्कुलर मोशन करते रहेंगे AC कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन तो आपको बदल ही रहा है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है। सोचो ध्यान से ना, देखो
सब उसके पहले क्या करो, लीनियर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सोचो। भाई आप क्या कर रहे थे, बाइक से जा रहे हैं आगे, बाइक, चलो भाई कोई बन गया, आप बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होती है तो क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं ना। एक्सेलरेट का मतलब जिस डायरेक्शन में आपको आगे जाना है उसी डायरेक्शन में आप एक्सीलरेशन फोर्स लगाते हैं तरीके से। जब फोर्स लगेगा तभी एक्सेलरेट होता है। कभी कभी देखा होगा कि धूम फिल्म में देखा होगा कि क्या करते हैं, पीछे नोजल से एयर छोड़ते हैं, गैस छोड़ते हैं तो और तेज़ जाता है, मतलब इससे थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। मतलब आप अगर जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर आप एक्सीलरेशन लगाएंगे तो स्पीड क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अगर ए का एक्स डायरेक्शन और वी का डायरेक्शन सेम है, इससे क्या मिलेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। और अगर ए का डायरेक्शन अपोजिट है वी के डायरेक्शन से तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी। सिंपल सी बात एकदम है। यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है इसमें डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन में, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। तो जब होगा ओमेगा का डायरेक्शन सेम हो और अल्फ़ा का डायरेक्शन सेम हो तो क्या होगा, स्पीड अप होगी। कौन सी स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड। एक्सेलेरेशन तो उसी डायरेक्शन में लगता है ना, एक्सेलेट का मतलब बढ़ाना। हाँ अभी मैं दिखाऊँ, डायरेक्शन दिखाऊंगा आपको मैं, और ये अपोजिट हो क्या करें, ये इस डायरेक्शन में लगे तो क्या होगा, स्पीड क्या डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसी से ना एक सवाल आता है, सवाल क्या आएगा वो समझो। सवाल आएगा आपका, मान लीजिए क्वेश्चन आता है, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू -4, ये वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा इज इक्वल टू -4। हाँ तो देखो इसमें क्या है, ओमेगा इंक्रीज़ करेगा, ओमेगा डिक्रीज़ करेगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा और ओमेगा में इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है। अल्फ़ा नेगेटिव है, क्या मतलब हुआ, इससे ये पता ही नहीं चल रहा कि अपोजिट में जा रहा क्या जा रहा, इससे ये नहीं पता चल रहा। देखिए मैं बताऊं, सबसे पहले आप ओमेगा का डायरेक्शन सोचिए। लोग सोचते हैं ओमेगा का डायरेक्शन क्या है। देखो सर्कुलर जब हम मोशन करते हैं, ध्यान दो, सर्कुलर मोशन करते हैं और आप इधर जा रहे हैं ओमेगा से, ध्यान दो, तो बताओ ओमेगा का डायरेक्शन क्या है। क्या ओमेगा का डायरेक्शन ये है? नहीं, गलत बात। ओमेगा का डायरेक्शन मैंने बताया राइट हैंड कर्ल रूल से, ये जो हाँ सेंटर से बाहर, सेंटर से बाहर, ये जो थंब है ना, ये ओमेगा का डायरेक्शन। हाँ ये कह दिए कि इसमें से बाहर निकलेगा, ठीक है। हाँ पॉजिटिव कह दिए आप, तो डायरेक्शन लेना आपके ऊपर होता है ना। फिर से बता रहा हूँ, इसको समझिएगा। जो ओमेगा का डायरेक्शन होता है वो ओमेगा का डायरेक्शन ये नहीं होता। कैसे भाई, आप पार्टिकल ए से पॉइंट बी तक पहुँचे, आपने कितना एंगल ट्रेवल किया, थीटा, तो ओमेगा तो ये रहा, लेकिन ओमेगा का डायरेक्शन ये नहीं कहलाता। ओमेगा का डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ये 4 उंगली को कर्ल कीजिए और थंब को ऐसे कीजिए, तो ये क्या होगा, ओमेगा बाहर की तरफ, ये रहा ओमेगा बाहर की तरफ। और अच्छा सुनिए तो मैं बता रहा हूँ ना, और मान लीजिए आप उधर न जा कर के इधर जा रहे हैं, अब ओमेगा कहाँ होगा, ये रहा अंदर, इनवर्ड। पहले आउटवर्ड था, अब क्या हुआ, इनवर्ड। क्लियर, ये बात तो समझ में आ गई। पहले आउटवर्ड था, फिर क्या हुआ, इनवर्ड। जब आउटवर्ड होगा तो आप कहेंगे पॉजिटिव, जब इनवर्ड जाएगा तो आप क्या कहेंगे, नेगेटिव। ठीक, अब समझो यहाँ पर इसमें कहीं भी आपको ओमेगा तो दिया ही नहीं कि ओमेगा का डायरेक्शन क्या है। आपको अल्फ़ा का डायरेक्शन दिया ना, अल्फ़ा अंदर है। हाँ ये तो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन है, ओमेगा का डायरेक्शन तो दिया ही नहीं। अब जब ओमेगा का डायरेक्शन नहीं पता तो वो डिक्रीज़ भी कर सकता है, इंक्रीज़ भी कर सकता है। अगर मान लो ये डायरेक्शन रहे ओमेगा का
तो देखो एक बात बताओ, एक्सेलेरेशन ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, ये ऐसे करके अंदर इनवर्ड, और अल्फ़ा भी क्या है माइनस में इनवर्ड, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। और कहीं इत्तेफाक से ये इधर डायरेक्शन में होता तो मैं क्या करता, कर्ल से इसे लगाता, आउटवर्ड होता किसका, ओमेगा, ओमेगा आउटवर्ड, और ये है नेगेटिव इनवर्ड, तो क्या करता ओमेगा को ये डिक्रीज़ करता, कम करता। लेकिन मुझे ओमेगा के बारे में बताया ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। अच्छा, क्वेश्चन में अगर आ जाता, यहीं पर आ जाता ओमेगा इज इक्वल टू -2, दोनों एक डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर ये लगाते। अगर मान लीजिए यहीं पर दे देता +2, हाँ, तो क्या करता, वो डिक्रीज करता। -4 ही देते तो उससे क्या मतलब, वह दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, कैंसिल नहीं है। ओमेगा की वैल्यू क्या देते हैं बताइए, -4 के ओमेगा कांस्टेंट होता है, तब ये 0 होगा। हाँ भाई, एक्सेलेरेशन क्या होता है, ओमेगा को कांस्टेंट कर देंगे, मतलब चेंज इन ओमेगा 0 हो गया, चेंज ना हो तभी तो एक्सेलेरेशन 0 है। समझ में आ गया। तो आपको डायरेक्शन देखना है किस डायरेक्शन में है, तब आप उसको वहाँ पर उसका आंसर लगा सकते हैं। तो आइए लीनियर में और एंगुलर में सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, ध्यान से एक एक करके देखते जाओ। देखो लीनियर में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें वी एवरेज समझो, तो वो होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। वी एवरेज और वी इंस्टेंटेनियस, आपने वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है ना, इसीलिए होता है ds अपॉन dt। देखो समझो, वी एवरेज का मतलब ये होता है कि कहीं एक जगह से आप दूसरी जगह गई और उस पूरे लेंथ पर आपसे पूछ रहा है, मतलब आप यहाँ से हज़रतगंज गई तो आपसे पूरे एरिया में पूछ रहा है जाते हुए कि आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही, तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट से टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपसे उसने पूछ लिया कि जब आप हज़रतगंज जा रहे थे तो ठीक परिवर्तन चौराहे पर आपका कितना वेलोसिटी थी, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो होता है ds अपॉन dt। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। तो जब वेलोसिटी फाइंड करना हो तो क्या करो, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो, और जब आपको एक्सेलेरेशन फाइंड करना हो तो क्या करो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो। एक्सेलेरेशन फाइंड करना हो तो क्या करो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो। लीनियर की बात कर रहे हैं भी, सिंपल, ये तो पहले समझते जाओ, इसी से देखो एंगुलर समझाएंगे। अच्छा, इससे एक और रिलेशन फाइंड आता है, क्या आता है, यहाँ लिखो dv अपॉन dt, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ds से ऊपर नीचे। अब देखो ये क्या ds अपॉन dt नहीं है, ds अपॉन dt है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ds अपॉन dt क्या था, v था ना, ds अपॉन dt v था, तो ये हो जाएगा v इंटू dv अपॉन ds। समझिएगा, ये रहा, ये दोनों एक साथ कर लिया तो मतलब वो हो गया ds अपॉन dt। देखो ds अपॉन dt क्या था, v था, और बचा क्या, dv और ds। तो एक रिलेशन ये आता है, एक रिलेशन ये आपको याद करना है, एक रिलेशन ये याद क्या करना है भाई, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ds अपॉन dt। एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो dv अपॉन dt। अब उससे हमने एक रिलेशन निकाला। चलो आओ इसी में क्या करते हैं, एंगुलर पे चलते हैं। जैसे यहाँ वेलोसिटी था वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी लिखो, जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट लीनियर था, यहाँ क्या लिखो, थीटा लिख दो, बस आगे एक फॉर्मूला। ऐसे इससे बनाते हैं, क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, दूसरा फॉर्मूला। हाँ, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा, तो सीधे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। अभी नोट मत करो, सीख लो और चीज़ें सीख लो। 3 फॉर्मूले और भी तो पढ़े हैं बहुत फेमस वाले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और कौन सा पढ़ा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू, पढ़ा है। चलो इसी से फॉर्मूला इसका भी आता है, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की जगह लिखो ओमेगा,
इनिशियल वेलोसिटी लिखो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, देखते जाओ एकदम सिमिलर होगा। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम। ठीक, आगे हाँ ये होगा ओमेगा नॉट टी, हाँ वेरी गुड। और ये आप बताइए, चलो देखो सोचो क्या होगा, v की जगह क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा क्या होगा थीटा। सारे फॉर्मूले आ गए। ओमेगा नॉट सिंबल है, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है बस। ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर, हाँ नोट कर लीजिए। और ओमेगा क्या है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। किसी को ना समझ में आए तो चलो मैं तो कोई फिगर में समझा देता हूँ क्या चीज़ है ये। देखो भाई, एक सर्कुलर पाथ था, आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए। जब आप चलना स्टार्ट किए तो आपकी वेलोसिटी एंगुलर में ओमेगा नॉट थी इनिशियल, लेकिन आप अल्फ़ा एक्सेलरेशन से चल रहे हैं और आपकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, आप यहाँ पहुँच गए और ये बन गया ओमेगा। क्यों? क्योंकि बीच में अल्फ़ा लग रहा था। समझ में आया रिदा? रिदा अच्छा फिर से समझिए। मान लीजिए पॉइंट ए पर आपने चलना स्टार्ट किया, और जब आपने चलना स्टार्ट किया तो आपकी जो वेलोसिटी एंगुलर थी वो थी ओमेगा नॉट, एक सिंबल दिया है बस, ठीक है। लेकिन जब आप चल रहे हैं तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि अल्फ़ा एक्सीलरेशन के साथ चल रही है। जैसे आप बाइक एक्सेलेरेट करते हैं ना, वैसे बाइक पर बैठे हुए एक्सेलेरेट करते हुए जा रही, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और एंगुलर वेलोसिटी की बात है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, और वो जाकर कितनी हो जाएगी ओमेगा फाइनल वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? समझ में आया? एक न्यूमेरिकल लिया हमने, इसमें सब कुछ फाइंड करेंगे और एक से ही सीखेंगे ना। ये न्यूमेरिकल आप सीखिए, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल दूंगा तो कीजिएगा। पहले आप लोग इसको ध्यान से देखिए। आपको डिस्प्लेसमेंट का उसने इक्वेशन दिया, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है। टाइम क्या है? ये टी जो है वो टाइम है। तो यहाँ पर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है डी थीटा अपॉन डी टी, यानी थीटा रखेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो क्या है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था कि पहले चेक करिए किसके रिस्पेक्ट में होना है, तो टी के रिस्पेक्ट में होना है। जो डी के बगल में होता है ना टी, उसी के रिस्पेक्ट में होता है। कभी कभी वहाँ एक्स भी होगा, कभी वाई भी होगा, तो ये चेक करना होता है। अब जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है ना, उसको देखिए, उसके पावर में अगर जो हो उसको आगे ले आइए। हाँ, तो ये हो जाएगा 3 और पावर में से घटा दीजिए टी स्क्वायर प्लस 2 पावर आगे आएगा और टी में से घटा दीजिए 1 बचा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस कांस्टेंट। इसके अलावा जो बचता है ना वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट अकेले आए 0 कर दीजिए, किसी के साथ आए तो उसको छोड़ दीजिए। जैसे ये अगर यहाँ 3 होता, यहाँ मान लो 4 होता, तो 4 को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं 4। लेकिन यहाँ नहीं है, 1 अकेले आया है तो 0 कर दीजिए, प्लस x वो भी 0 हो जाता क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। 4x तो भी 0 हो जाता, 4 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट। कांस्टेंट अकेले आएगा मारा जाएगा, 0 कर देंगे। साथ में आएगा जिसके साथ रेस्पेक्ट में करना है तो बचा रहेगा। क्लियर? तो ओमेगा का मास हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब देखिए ध्यान से, ओमेगा आ गया और कब पूछ रहा है एट, अच्छा यहाँ पर टी नहीं दिया हुआ है, हमने टी नहीं लिखा, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये दिया हुआ है। बिना टी के तो फाइंड ही नहीं होगा ना, तो टी की वैल्यू रख दीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, कितना आएगा बताइए भाई, 4 इंटू 3 12, 16 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आ गया। अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी।
अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 3 कांस्टेंट है लेकिन टी के साथ है, तो 3 इंटू 2 टी प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6t प्लस 2। टी की वैल्यू कितना पुट करना है, 2, कितना हो जाएगा 12 प्लस 2, 6 इंटू 2 प्लस 2 कितना आया 14। क्या यूनिट क्या होगा, ये था रेडियन पर सेकेंड। हाँ वेरी गुड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब मतलब आने लगा, आगे देखो आगे देखो, अभी अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, अब तो मेन होगा। अल्फ़ा ओमेगा आ गया 80। अच्छा उसके पहले v पता कर लो, तो क्या हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा था ही, आर हमारे पास 2 है, ओमेगा हमने फाइंड किया 16, 32 यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आंसर ये भी हो गया। अब कौन से बचे, 80 और AC। हाँ यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। 80 है नहीं, dv कहाँ, अच्छा v का हमारे पास कोई रिलेशन है, इक्वेशन ही नहीं है, तो 80 को ऐसे पता करो ना आर ऑफ आर से, ये भी तो था। आर कितना है 2। हाँ v का अगर t के फॉर्म में इक्वेशन होता तो डिफरेंशिएट करते। v को किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको, तो आ जाएगा। करके देखते हैं अभी, चलो उसको भी करके देखते हैं, पहले इसको करो। कितना है 28 क्या होगा मीटर पर सेकेंड। आप करना चाहते हैं कि हम v की इक्वेशन बना दें, चलो r की जगह 2 रख दिया और डब ओमेगा क्या था 3t स्क्वायर प्लस 2t, 6t स्क्वायर प्लस 4t, यही तो था। चलो एक्सेलेरेशन पता कर रहे हैं dv अपॉन dt, 12t प्लस 4 कितना आया 28 आया, सही है ना। मतलब इक्वेशन, हाँ कर सकते हैं, सेम इक्वेशन है। समझ में आ रहा है, उड़ गया थोड़ा बहुत आएगा क्योंकि बेस नहीं पढ़ा अभी ना, अभी हम तुमको समझाएंगे। अच्छा ए आ गया, AC कैसे पता करेंगे ये बताओ महाम रिदा, AC कैसे पता करेंगे। इसी क्लास में गुजरा है AC का फॉर्मूला, बताइए आदित्य आप बताइए ज़रा। AC v स्क्वायर, हाँ इसी से आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, mv स्क्वायर बाई आर। v स्क्वायर, v कितना है, v कहाँ था भाई 32 का स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर लीजिए, आ जाए आंसर। ये भी देखो सारी वैल्यू आ गई, ध्यान से देखिए, नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो हमारे सामने न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा इस पे ना, अच्छा न्यूमेरिकल है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट टॉर्क ए व्हील इज टर्न्ड फ्रॉम रेस्ट थ्रू 400 रेडियंस इन 10 सेकेंड। देखो टॉर्क पे मत जाओ कि टॉर्क क्या होता है, सिर्फ सिंबल जानो, फोर्स लगाया जाता है ताकि आप मोशन करें, वो लीनियर मोशन होगा, और टॉर्क लगाया जाता है ताकि आप रोटेशन मोशन करें, सिंपल बात। बाकी टॉर्क आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा भी तो होता क्या है वो ना। तो टॉर्क लगाया गया ताकि आपकी वेलोसिटी स्टार्ट हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात तो है कि सर्कुलर मोशन तो हो ही रहा है। मान लीजिए आप यहाँ पर थे, पॉइंट ए पर आप थे, और कह रहा है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट टॉर्क ए व्हील इज टर्न्ड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द 400 रेडियंस। यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ और रेस्ट पे था। रेस्ट का मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना था 0। एक बात तो मैं आ गई, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर 0 था इनिशियल। फिर कह रहा है आप 400 रेडियन ट्रेवल कर गए, थीटा आप चले गए 400 रेडियन ट्रेवल कर गए, टर्न फ्रॉम रेस्ट थ्रू 400 रेडियंस इन 10 सेकेंड, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। कर फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहा। अब सवाल उठता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो देखो 3 फॉर्मूले आपके पास हैं, है ना। कौन सा है, एक होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस अल्फ़ा टी। दूसरा है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। हाँ ये लग सकता है,
हाँ, और दूसरा एक और कौन सा है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। अगर आपको वो 3 पुराने फॉर्मूले याद है ना, उसी से याद होता है, उससे बहुत तेज याद होगा, वरना इसको रटे हुए फिर। तो ये क्या लग रहा है, ये वाला लगना चाहिए, तो क्या आ सकता है, अल्फ़ा आ सकता है, क्योंकि इसमें सब है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। चलो इसको मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ। थीटा कितना है 400, ओमेगा नॉट 0 है, हाफ अल्फ़ा पता करना है और टी की वैल्यू 10 सेकेंड। तो ये हो गया 400 और ये तो 0 हो गया, और यहाँ से आ गया 100, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 400/50, 8 यूनिट क्या होगा, 8 रेडियन, हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही बन गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल, आदिल ये तो समझ में आ गया होगा। आगे क्या कह रहा है, इफ़ सेम टॉर्क कंटिन्यूअस, वो जो लगाया ना, जिसने आपको ए से बी पहुंचाया, कितनी देर के लिए लगाया था, 10 सेकंड के लिए, कह रहा और लगाते रहे। टू एक्ट व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 20 सेकेंड। यहाँ से यहाँ आपको 10 सेकंड में वो ले आया, कह रहा अगर यही आपको 20 सेकंड तक लगाया जाए तो अब आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। हाँ, तो आपसे पूछ रहा है ओमेगा फाइनल वेलोसिटी, ये वाला लगाओ, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। अब आपने एक्सेलेरेशन तो पता कर ही लिया है, नहीं, ओमेगा नॉट 0 है प्लस अल्फ़ा 8 और ये 20, टाइम 20 कह रहा है ना, हाँ ये आ गया 160 रेडियन पर सेकेंड। बस ये दूसरा आंसर आ गया, सिंपल है ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल इसमें आपको अपनी बुक से लगाने हैं, कोई डाउट होगा तो उसको लेके आना मेरे पास और पूछना है।